हर प्रतियोगिता परीक्षा में गणित के प्रश्न कुछ अवश्य पूछे जाते हैं। जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं को इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। आप इन प्रश्नों को खुद भी हल करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसमें से आपका प्रश्न कितना सही हुआ। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला सवाल, 1 का प्रतिशत क्या होगा? ए नंबर है 1%, बी 100%, सी 10% और डी इनमें से कोई नहीं। सोचिए कौन सा सही उत्तर होगा? तो इसका सही उत्तर होगा बी। अब क्यों होगा? तो देखिए, किसी भी संख्या को अगर हम प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है 4/5, तो प्रतिशत में बनाने के लिए हम लोग करते हैं 100 से गुना और 100 से भाग। ये नीचे में जो 100 है इसके बदला में हम देते हैं प्रतिशत का चिन्ह। इसके बदला में देखिए, अब जो बच गया उसको सरल कर लेते हैं। तो यहाँ 5 से 100 कटेगा, यहाँ आया 20 और 20 गुना 4 कितना हो गया? 80%। यानी किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना और 100 से भाग। ये जो नीचे वाला 100 है इसके बदला में देते हैं प्रतिशत का चिन्ह और जो बच गया उसको सरल करते हैं। तो यहाँ जैसे है प्रश्न में 1 का प्रतिशत, तो 1 में 100 से गुना और 100 से भाग। इस 100 के बदला में क्या लिखेंगे? प्रतिशत का चिन्ह। जो बच गया उसको सरल करेंगे, तो यहाँ पर 1 गुना 100 है तो 100 लिखेंगे, यानी 1 का प्रतिशत 100। ऐसे ही पूछा जाता 2 का प्रतिशत तो 200%, 3 का तो 300%। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है कि 7, x, 5, 11, 9 का औसत 10 है तो x का मान क्या होगा? 4 विकल्प है। पहला 50, दूसरा 5, तीसरा 18 और डी है 11। तो इसका सही उत्तर होगा 18। कैसे निकालते हैं? तो यहाँ औसत नहीं निकालना है, औसत का एक मिसिंग नंबर है, उस संख्या को हमको ज्ञात करना है। तो जितने संख्या का औसत दिया रहेगा, तो यहाँ पर कितने संख्या का औसत है? 5। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 संख्या का औसत 10 है, तो 5 में 10 से गुना कर देंगे। मतलब कि जितने संख्या का औसत उसको औसत से गुना करेंगे। तो यहाँ 5 संख्या का औसत है तो 10 गुना 5 कितना आएगा? 50। इस 50 में से जो संख्या दिया गया है उसको जोड़ करके घटाव कर लेंगे। तो 7, 5, 12 और 11 23 और 9 32। तो 50 में से 32 को घटाव कर लेंगे, उत्तर कितना होगा? 18। इसको अगर बनाएंगे तो आप समय लगेगा, जोड़ेंगे 7 जोड़ x जोड़ 5 जोड़ 11 जोड़ 9 और बटा करेंगे 5, तब लिखेंगे 10। इस तरह का 7, x, 5, 11 और जोड़ 9 और बटा 5 बराबर 10। तो इस तरह बनाने में ज़्यादा समय लगेगा। यह सवाल में संख्या मिसिंग है, तो हम कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जितनी जल्दी बनाते हैं उसी से हमारा अंक निर्धारित होता है। समय चूँकि कम रहता है तो जल्दी बनाने के लिए ये तरीका है कि जितना संख्या दिया रहेगा और जो औसत दिया रहेगा दोनों को जल्दी से गुना कीजिए और जो संख्या है उसको उसमें से जल्दी जल्दी घटा दीजिए। तो घटाव करने के बाद जो आएगा वही उसका उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम कोण को क्या कहते हैं? 4 कोण का नाम दिया गया है। पहला है पूर्ण कोण, दूसरा प्रतिवर्ती कोण, तीसरा संपूरक कोण, चौथा ऋजु कोण। तो इसका सही उत्तर होगा बी, प्रतिवर्ती कोण। बाकी कोण के बारे में जान लेते हैं। पूर्ण कोण किसको कहेंगे? तो 360 डिग्री को कहते हैं पूर्ण कोण। तीसरा विकल्प है संपूरक कोण। तो एक कोण को संपूरक नहीं कहते हैं, बल्कि 2 कोण दिया रहता है तो पूछा जाएगा कि दोनों कोण मिलके संपूरक है कि नहीं, या एक कोण देगा तो उसका पूछता है जैसे 40 डिग्री का संपूरक कोण बताइए, तो 40 डिग्री का संपूरक कोण निकालना है यहाँ पर। तो संपूरक के लिए क्या करते हैं? संपूरक निकालना होगा तो
180 डिग्री में से 40 डिग्री को घटाएंगे तो 140 डिग्री। मतलब कि जब भी पूछा जाएगा कोण का माप देगा कि इस कोण का संपूरक बताइए, या दो कोण होगा तब पूछेगा कि दोनों संपूरक है कि नहीं, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी युग्म कोण के अंतर्गत ये आते हैं संपूरक कोण। और चौथा है रिजु कोण, तो 180 डिग्री को कहते हैं रिजु कोण। यानी 180 डिग्री और 360 इसके बीच का जो कोण होता है उसी को कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। 180 से बड़ा और 360 से छोटा। 4 नंबर, शून्य की खोज किसने की थी? 4 विकल्प है। पहला बराहमिहिर, दूसरा पतंजलि, सी आर्यभट्ट और डी इनमें से कोई नहीं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कभी काल जीके में भी पूछा जाता है। यहाँ गणित से संबंधित है इसलिए गणित में भी पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा सी आर्यभट्ट शून्य की खोज की थी, ये हमेशा याद रखेंगे। और अगला सवाल देखते हैं। 5 नंबर है, एक त्रिभुज में कितना समकोण हो सकते हैं? पहला विकल्प है 3, दूसरा विकल्प है 2, तीसरा है 1 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, एक समकोण हो सकते हैं। ए नंबर में दिया गया है 3 समकोण, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि एक समकोण का मान कितना होता है 90 डिग्री, तो 3 समकोण होंगे तो तीनों कोण का जोड़ कितना हो जाएगा? बोलिए 270 डिग्री, तो ये तो गलत होगा। अगर 2 समकोण होंगे यहाँ पर तो तीसरा कोण कौन होगा? तीसरा कोण 0 डिग्री होगा। देखिए 2 समकोण यानी 2 गुना 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, यानी तीसरा कोण 0 डिग्री का होगा, यानी त्रिभुज नहीं बनेगा। तो इसलिए दूसरा विकल्प भी गलत है और पहला विकल्प भी गलत है। सी नंबर सही है कि किसी त्रिभुज में एक समकोण हो सकते हैं।